हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 बोला फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ मेजर लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2013 एंड 31 मार्च 2014। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख से 3.5 लाख, सिक्योरिटीज फर्म डैश से 30,000 है ना। फिर जाके जनरल रिजर्व दिया हुआ है 45,000 से 65,000, बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे, पीएल बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे, डिवेंचर बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे, क्रेडिटर बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड का तो तुम लोग बता ही दिए थे कि क्लोजिंग ऐड होता है और ओपनिंग लेस होता है, ठीक है। फिर नीचे से आओ, बैंक बैलेंस छोड़ देंगे अभी, सन्डी डेटर बढ़ रहा है तो घटाएंगे, स्टॉक बढ़ रहा है तो घटाएंगे, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी का तो ऑपरेशन करना है, यही ना। आओ, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख से 3.5 लाख ऐड करेंगे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना से 50,000। फिर देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम है डैश से 30,000, तो ऐड करेंगे प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर कितना का 30,000। फिर है तुम्हारा जनरल रिजर्व 45 से 65, ऐड यहां पे करेंगे, ट्रांसफर टू, पूरा आ रहा है ना वीडियो में, 20,000 चल गए यहां तक। फिर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,800। फिर डिवेंचर 0 से 70,000 हो रहा है, बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे, इशू ऑफ डिवेंचर कितना का 70,000। फिर क्या है, सन्डी क्रेडिटर बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे, इंक्रीज इन क्रेडिटर कितना से 5,700। प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, क्लोजिंग होता है ना यहाँ पे 40,500, डिविडेंड 35,000, लेस करते हैं यहाँ पे टैक्स पेड 22,500, लेस करते हैं यहाँ पे डिविडेंड पेड कितना 30,000। फिर क्या है, नीचे से आओ, बैंक बैलेंस छुएंगे नहीं, डेटा बढ़ रहा है तो इंक्रीज इन डेटर कितना से बढ़ रहा है 10,500। तारपरे स्टॉक बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है तो घटाएंगे कितना से, इंक्रीज इन स्टॉक 13,300। फिर फर्नीचर का ऑपरेशन करेंगे सबका, ये खोल लिए फर्नीचर का अकाउंट, ये खोल लिए लैंड एंड बिल्डिंग का, और ये क्या है प्लांट एंड मशीनरी। सबका टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे। फर्नीचर का बोलो बीडी सीडी कितना है, बीडी है 5,500, सीडी है 6,000। उसी तरह लैंड एंड बिल्डिंग का बीडी सीडी बोलो 2,30,000 और सीडी है तुम्हारा 3,90,000। लैंड मशीनरी का बीडी है तुम्हारा 85,400। बाय बैलेंस सीडी है कितना, अच्छा तुम लोग भी ऐसे ही फॉर्मूला करोगे क्या, ठीक गुड। अरे मतलब अपना से प्योर वाला फॉर्मूला बनाना लेजर का, हम तो शॉर्टकट कर रहे हैं ना। चले गए यहाँ तक। बाय डेप्रिसिएशन, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कितना है 1,200, इसका डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग वाला 60,000,
और इसका डिप्रिसिएशन 50,000। देखो पहले से मेरे पास 5500 का था, है ना, अब 6500 है प्लस डिप्रिसिएशन भी हो गया है कितना का, तो करीब करीब 2200 का हम लोग परचेस कर रहे हैं। बैंक परचेस कर रहे हैं कितना का 2200। टू बैंक परचेस कर रहे हैं कितना का 60, 31, 190 कितना 160, 220, 2,20,000। इधर हट 1 लाख होगा ना। टू बैंक 1,04,600 सब बैलेंसिंग फिगर आया। अच्छा जो डेप्रिसिएशन होता है वो यहाँ पे ऐड होता है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। फर्नीचर कितना 2,200, सॉरी डेप्रिसिएशन देना ना 1,200, लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 और प्लांट एंड मशीनरी 50,000। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं लेस करते हैं, तीनों ही तो लेस होगा ना। परचेज ऑफ पहले फर्नीचर कितना 2,200, 2,20,000 और 1,04,600। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सारा कर लिया हम लोग। और कुछ बचा है क्या? बैंक छोड़ के तो कुछ नहीं बचा ना। अब एडजस्ट करना शुरू करेंगे, जोड़ के बताओ। आप कर लीजिए पक्का ना। यहाँ पे 1,46,300, यहाँ पे हाँ ठीक है, एडलेस करके बाहर बताओ। 2,16,900 इसमें 32,6,8 यही ना। कितना समझते हैं अपने स्टूडेंट को, देख रहे हैं तुम लोग। 120 3 को 0 है ना, 120 2 को 3 को 0। ये जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, बोलो कितना बच रहा है। यहाँ पे ऐड लेस करके 10,100 बचेगा। ये क्या आया? नेट कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर। ऐड करेंगे क्या? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना है ओपनिंग कैश? 34,200 तो आएगा 44,300। यह आया क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पॉज करो क्या। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है? द बैलेंस शीट ऑफ अमरनाथ एंड कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31/3/2013 एंड 31/3/2014 वेयर एज फॉलो। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 50,000 से 72,500। फिर फिक्स एसेट्स दिया हुआ, सॉरी इधर आप, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है कितना से 10,000 से 15,000। 11% डिवेंचर दिया हुआ है। अच्छा डिवेंचर का देखोगे नीचे में इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिया हुआ है मेरे को, है ना। 10,000 से 20,000 बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे, क्रेडिटर बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है जो एक बार में खर्चा कर दिए हैं और उसको धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो ये घटेगा तो बढ़ाएंगे, कैश को छोड़ देंगे। स्टॉक बढ़ रहा है तो घटाएंगे, और फिक्स एसेट्स का तो एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। ठीक है, आओ पहले तो हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे, ऐड करेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना से है 22,500। लायबिलिटी साइड हमेशा पॉजिटिव होता है, बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, घटेगा तो। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 10,000 से बढ़ के 15,000 हो गया है तो 15,000।
तो 5,000। फिर डिवेंचर 10,000 से 20,000 बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे इशू ऑफ डिवेंचर 10,000। साथ ही साथ इसका इंटरेस्ट, चूंकि ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है तो यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट करते हैं, तो ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कितना दिया हुआ है 1100 शायद, यहाँ ऐड होगा और यहाँ पे लेस होगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बोल के। भैया एक बार लेस किए एक बार ऐड किए, चूंकि ऑपरेटिंग का आइटम है इसलिए यहाँ पे ऐड, ऑपरेटिंग आइटम नहीं है इसलिए इसको ऐड बैक किए, फाइनेंसिंग का आइटम है इसलिए यहाँ पे लेस किए, है ना। क्रेडिटर बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे, ऐड करेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर। कितना है एक बार बताओ मेरे को, 2300 है ना। फिर नीचे से आओ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये ऐड करते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ। कितना का है 500 शायद। कैश को छूते नहीं है, स्टॉक बढ़ रहा है तो घटाएंगे इंक्रीज इन स्टॉक। कितना से 3,500। फिक्स एसेट्स का चूंकि एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेजर खोलना पड़ेगा, यही है ना। टू बैलेंस BYD कितना दिया हुआ है 46,000। बाय बैलेंस CD 83,000। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, बाय डेप्रिसिएशन 11,700। तो टू बैंक आ जाएगा कितना का, ये BF आया है। ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, कितना का है 11,700। यहाँ पे लेस करते हैं परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 11,700। सॉरी मेरा गलती, 48,000। इट्स ओके, बता रहे रुको, चलेगा यहाँ तक। सब कुछ कर लिए अपने। ये 5,000 यहाँ पे ऐड करेंगे, इसके साथ ऐड लेस करके बताओ कितना आएगा। हाँ फिर 17,100 ये निकाल लेंगे हम, ये तुम लोग निकाल के बताएगा। ये तो प्लस है 31,400, ये सबको एडलेस करके तो 500 आएगा, ये पक्का है ना। तो ये आया नेट कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर। ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश है 2,000 दिया हुआ है तो आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसको रोक दो, फोकस है ना, पॉज करो तो। क्या थे क्वेश्चन नंबर 28। Following are the balance sheet of Fox Limited as on 31/3/2013 and 31/3/2014। 13-14 का दे दिया है। इक्विटी शेयर कैपिटल है 40,000 से 50,000, बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे। 10% रिडीमेबल डिवेंचर है 20,000 से 12,000, घट रहा है तो घटाएंगे। सिक्योरिटीज पे हम 0 से 5,000 हो गया तो बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे। जनरल रिजर्व 16,000 से 18,000, बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे।
प्रॉफिट एंड लॉस 4000 से 7000 बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे, क्रेडिटर भी बढ़ रहा है तो घट रहा है तो घटाएंगे। देखो मेन है प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड, इसका 80 प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड का कुछ एडजस्टमेंट में दिया है। क्या दिया हुआ है? पेड दिया हुआ है कि चार्ज टू पीएल दिया हुआ है? ये बताओ। पेड दिया हुआ है ना। प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। यहाँ पे हम प्रपोज डिविडेंड का खोल रहे हैं अकाउंट। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे ना हम वो सम लगाते हैं जब वीडियो बनाते हैं तो। प्रपोज डिविडेंड, ठीक है। चलो एक बार के लिए इसका, अच्छा ये बताओ लायबिलिटी है कि एसेट से? मेरा लायबिलिटी है तो बाय बैलेंस बीडी होगा इसका। ओपनिंग तो क्रेडिट बैलेंस होगा ना, और टू बैलेंस सीडी होगा, ठीक है। तो 12,000 था, अब हो गया है 23,000। इसमें किसी को दिक्कत? उसी तरह इसका करेंगे बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी। आओ बैठो, टू बैलेंस सीडी, जाओ रूम में बैठो। टू बैलेंस सी बाई डी। बीडी कितना है एक बार बोलो? 15,000 है। सीडी कितना है? 20,000 है। यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा भी तो संभाल लो, ठीक है। क्या किया अभी तक? कुछ नहीं। ओपनिंग बैलेंस लिखे, क्लोजिंग बैलेंस लिखे, ओपनिंग बैलेंस लिखे, क्लोजिंग बैलेंस लिखे। सृष्टि जब पढ़ाते रहे ना तो इधर देखोगी। यहाँ तक ठीक है। अब देखो हमको पेड दिया हुआ है, पेड करेंगे तो पैसा जाएगा, टू बैंक बोल के आएगा। कितना पेड किए हैं? टैक्स का पेड किया हम लोग 14,000, ठीक है। और डिविडेंड का पेड किया हम लोग 15,000। चलेगा यहाँ तक? अब ये पेड आ गया मेरे पास, तो इस साल हम लोग पीएल में कितना चार्ज किए हैं वो हमको बैलेंसिंग फिगर से निकालना पड़ेगा। ये दोनों ऐड करके उसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। 11,000 25,000 है ना शायद, मेरे ख्याल से, ठीक है। इधर मतलब अच्छा बताओ, पीएल ये है, ये पीएल है ना। यहाँ पे पीएल वाला आइटम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। पीएल वाला आइटम क्या करते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज्ड डिविडेंड, दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कितना कितना आया था पीएल वाले में? प्रोविजन फॉर टैक्स का 25,000 और प्रपोज डिविडेंड का, अच्छा जो पेड वाला अमाउंट होता है वो तो यहाँ पे आता है ना, ये आता है टैक्स पेड। टैक्स पेड हम लोग का कितना है? 14,000। और यहाँ पे आता है लेस डिविडेंड पेड, कितना का है? 15,000। अब इस बार ओपनिंग क्लोजिंग को लेके नहीं चलेंगे। इससे पहले हम लोग क्या एज्यूम करते थे? हम एज्यूम करते थे जो ओपनिंग वाला है वो इस साल हम पेड कर देंगे, और जो क्लोजिंग वाला है वो इस साल पीएल में चार्ज हुआ है। तो ये क्लोजिंग वाला यहाँ पे लिख देते थे और ओपनिंग वाला पेड में लिख देते थे। मतलब अगर सपोज करो नॉर्मल सवाल रहता तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, ठीक है। बीडी मानो कितना दिया है? 12,000 और सीडी कितना दिया हुआ है? 23,000। तो जो ओपनिंग बैलेंस था उसको हम क्या कर देते थे? पेड कर देते थे। तो उसको लिखते थे टू बैंक, कितना? 12,000। और जो क्लोजिंग बैलेंस है वही को कहाँ चार्ज करते थे? पीएल में। कितना रुपया? 23,000। समझ में आया? जब कुछ एजम्पशन दिया नहीं रहता था तब। जब मेरे को स्पेशली मेंशन कर दिया है कि पेमेंट कितना हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा कि हम किए कितना। इसको पॉज कर दो। ये तो बैलेंसिंग फिगर 20,000 आ रहा है ना, ठीक है कोई बात नहीं, 20,000 आया। अच्छा एक और चीज़ देखो क्या बोला है इधर। प्रीमियम एक्सपेंसेस तो हम सिखा ही चुके हैं। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। क्या बोला है? सम फिक्स एसेट्स हुज बुक वैल्यू वाज ₹15,000 वाज सोल्ड फॉर 18,000, है ना। मतलब 15,000 का चीज़ हम कितना में बेचे हैं? 18,000 में। एक और लेजर खोलेंगे अपने। क्लियर? अच्छा ये क्या है? मेरा फिक्स एसेट्स है। तो फिक्स एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसका बैलेंस बीडी इधर होगा, टू बैलेंस बी बाई डी। कितना है ओपनिंग बैलेंस? देखो तो
60,000 बाय बैलेंस सी बाई डी कितना 75,000 चलेगा यहाँ तक। बाय डेप्रीसिएशन मेरे को डेप्रीसिएशन दिया हुआ है देखो 10,000। अब मुंह बंद। बाय बैंक कितना में बेचे हैं, हमको प्रॉफिट कितना हुआ है, तो जो प्रॉफिट होता है 2PL बोल के लिखते हैं, अगर लॉस होता है तो बाई PL बोल के लिखते हैं। प्रॉफिट होता तो क्या बोल के लिखते हैं 2PL, और लॉस होता तो बाई PL। तो 3,000 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अच्छा अभी भी देखोगे फिगर बराबर नहीं आ रहा होगा, है ना, इधर फिगर कुछ और आ रहा है, इधर फिगर कुछ और आ रहा है। तो एक बार हम क्या कर लेंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना का बैलेंस बच रहा है। 40,000 का डिफरेंस है, तो जो 40,000 का डिफरेंस है अगर 2 बैंक में आता है, मतलब कि हम लोग इतना का एसेट्स क्या किए हैं, परचेस किए हैं। देखो BDCD से तो मतलब ही नहीं होता है, इसको कहीं नोट डाउन ही नहीं करते हैं। अच्छा ये सेल किए हैं तो पैसा आया होगा कि गया होगा, आया होगा, है ना। तो ये फोर्थ वाले में मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ऐड होगा, और ये वाला तो बचपन से सीखे हैं कि परचेस है, तो फोर्थ वाले में क्या होगा, लेस होगा, पैसा जा रहा है। डेप्रिसिएशन कितने नंबर में आता है, सेकेंड वाले में क्या होगा, ऐड होगा, और ये सेकेंड वाले में लेस होगा। जाके देखो बचपन में फॉर्मेट लिखवाए थे, तो लिखाए थे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, वो लेस होता है ना, जो भी हो। आप इसको नोट डाउन करते हैं एक एक करके, ठीक है। अब हम लोग एक बार के लिए पूरा घूम लिए हैं, घूम लिए मतलब बैलेंस शीट को घूम लिए। अब एक एक करके नोट डाउन करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल 40 से 50 ऐड करेंगे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर हम फिर से बता देंगे, हाँ 40 नहीं आ रहा है, 40,000 है वो। अभी लिखने के लिए बोले हैं क्या तुमको, तो मत लिखो ना। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 10,000, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8,000 रिडम्पशन है, लेस करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना का 8,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम ऐड करेंगे ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना रुपए का 5,000। फिर क्या है बोलो, जनरल रिजर्व ऐड करेंगे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है, रिजर्व ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 2,000। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है 3,000। फिर क्या है, क्रेडिटर घट रहा है तो घटाएंगे, लेस करेंगे डिक्रीज इन क्रेडिटर कितना से 2,000 से। प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड का ऑलरेडी नोट डाउन कर दिए हैं। जो PL में चार्ज होता है वो फर्स्ट वाले में ऐड होता है, और जो पेड होता है वो नीचे में लेस होता है। नीचे से आओ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सेकेंड वाले में ऐड होगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर रिटेन ऑफ कितना से कितना हो गया है 6,000 से 4,000। तो घट रहा है तो बढ़ाएंगे, कैश और बैंक को तो छूते ही नहीं है। डेटर बढ़ रहा है तो घटाएंगे, इंक्रीज इन डेटर 5,000 है। फिर क्या है, स्टॉक 20 से 23 बढ़ रहा है तो इंक्रीज इन स्टॉक 3,000। इन्वेस्टमेंट 7,000 से 9,000 परचेस कर रहे हैं, लेस करेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 2,000। अब देखो फिक्स एसेट्स में आए, एक बार इधर से करते हैं। ये प्रॉफिट हुआ था हम लोग को कितना का 3,000 का, तो यहाँ पे लेस करते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ
फिक्स्ड एसेट्स कितना का, 3000 का। यहाँ पे ऐड करेंगे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कितना में बेचे थे, पैसा तो 18,000 आया था। परचेज कितना का किए हम लोग, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 40,000। डेप्रिसिएशन भी हुआ है क्या, ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स कितना है, 10,000। हर किचो चारों कर लिए ना। देखो प्रॉफिट वाला भी डील कर लिए, परचेज वाला भी डील कर लिए, डेप्रिसिएशन भी डील कर लिए, और सेल वाला भी। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है ये ना, यहाँ पे लिखे हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, पता नहीं जी कौन सी। यहाँ तक ठीक है, आए करें, चल गया, हो गया शायद, हम लोग सब कुछ घूम लिए। और किसी का घर बचा हुआ है तो भैया देखिए ना, वो 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दिया है, उसको तो दिया ही नहीं है। अरे भाई मेरे प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देते हैं, क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं, और डिविडेंड का तो पूरा खाता खोल के बैठे हुए हैं हम लोग, समझ में आया। तो फिर से उसको चार्ज नहीं करेंगे वो 10% वाले को, समझ में आया। वो 10% अगर डिवेंचर के साथ दिया रहता, किसके साथ दिया रहता, तब हम उसका इंटरेस्ट निकालते और यहाँ पे ऐड करते हैं और यहाँ पे लेस करते हैं। किसके साथ दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर। शेयर को क्या, शेयर होल्डर को क्या रिसीव होता है, डिविडेंड रिसीव होता है। क्या रिसीव होता है, डिविडेंड, और डिविडेंड तो ऑलरेडी समझ में आया। अच्छा तुम लोग को शेयर कैपिटल का शीट नहीं ना मिला है, याद से लेके जाओगे, ठीक है, खुराकी है। हो गया ये यहाँ तक, आओ खाते हैं पीते हैं। 3 2 5, 5 और 30 50,000 पूरा गोटा, 12 62 59 आ रहा है शायद। 59 में से सब घटा दो, पक्का, ठीक। 30 आएगा कसम। 24,000 शायद। हाँ बोले, हाँ बोले, क्या कर लोगी तुम, कौन बोला, आलू बिनती तो नहीं बोलते हो, कौन बोला, बहुत बार। शाम को आएगी भाई, पापा जितना भी सड़ा वाला आलू है सब दे दीजिए, आज भुजिया बनाएंगे। ठीक है, 8,000 है। डिफरेंस कितना है देखो, 35 24 और 8 32 हो रहा है ना शायद। कैश और बैंक का डिफरेंस 3,000, ये 3,000 है, 6,000 तो कितना आ जाएगा, 9,000। मेरे तरफ से हम बता दिए है ना। एक बार तुम लोग कॉपी कर लो, फिर से एक बार, हाँ पॉज कर दो, एक बार रिपीट कर, फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहे थे ना। 3 लेजर खुलेगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा बड़ा बड़ा लेजर चलेगा, चूंकि ये दोनों पीएफटी है और पीडी है, और ये है मेरा फिक्स एसेट्स, ये क्या है मेरा फिक्स एसेट्स। चूंकि प्रोविजन फॉर टैक्स का और प्रपोज डिविडेंड का क्रेडिट बैलेंस होता है, कौन सा बैलेंस होता है, लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, तो इसका होगा बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी। उसी तरह इसका होगा बाई बैलेंस बी बाई डी और टू बैलेंस सी बाई डी। एक बार के लिए फिगर बोलोगे तो शायद यहाँ पे 12,000 है, यहाँ पे 23,000। सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग को अभी पुट डाउन कर रहे हैं, 15,000 है और 20,000 है, चलेगा यहाँ तक। अच्छा हम लोग को पेड दिया हुआ है, देखो हम लोग जो पहले करते थे उसी तरह डिविडेंड भी दिया है कि हम लोग इस बार डिविडेंड को पेड किए हैं कितना, 15,000। डिविडेंड ओपनिंग वाला पेड करते थे ना, याद है, तो इस बार भी देखो वही किया है, 15,000 को क्या कर दिया है, वो पेड किया है ना। तो अगर 15,000 को पेड किया है तो इस बार नया क्रिएट कितना का किया है, 20,000 का, कितना का, 20,000 का। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस में कितना चार्ज किया होगा इस बार, 20,000 है ना। उसी तरह टैक्स का पेड हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 14,000। तो ये पेड किया है, तुम ऐसा समझो कि एक टैक्स का डब्बा है ना। टैक्स के डब्बा में बैलेंस कितना था, 12,000। हमको पेड कितना करना था, 14,000। पेड कितना करना था, तो 12,000 वहाँ से निकाल लेंगे, और 2,000 चाहिए, तो 2,000 नेगेटिव में जा रहा है, और साथ ही साथ अगले साल के लिए कितना चाहिए,
23,000, 23,000 वो और 2,000 वो, कितना हो गया 25,000 और चाहिए, तब जाके मेरे टैक्स का डब्बा क्या होगा, भरा रहेगा। तो इसीलिए हम पीएल से कितना चार्ज किए 25,000। समझ में आया। मेरे टैक्स को क्लोजिंग में कितना चाहिए 23,000 है ना, और हम मेरे पास था कितना 12,000। अब पेड कितना करना है, तो जितना पेड करना है उससे भी तो कम ही है, तो उल्टे और पैसा निकालना पड़ेगा। कितना रुपया 2,000 उधर का और 23,000 इधर का, टोटल कितना रुपया निकालना पड़ेगा 25,000। इसके में देखा जाए तो 15,000 था पहले से, 15,000 पेड कर दिए। इस बार कितना चाहिए 20,000, तो 20,000 का क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। चलेगा यहाँ तक। फिक्स एसेट्स कहाँ है, तो मेरे को फिक्स एसेट्स का बीडी दिया हुआ है कितना 60,000 और सीडी दिया हुआ है कितना 75,000। फिर कायदे से बोला है कि एक हम लोग मशीन जो है 15,000 वाला 18,000 में बेच दिए हैं। कितना का चीज़ 15,000 का चीज़ अगर 18,000 में बेच रहे हैं तो मेरे पास पैसा कितना आ रहा है ये बताओ 18,000, जबकि मशीन कितना का जा रहा है 15 का, तो मेरे को प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो प्रॉफिट क्रेडिट डेबिट साइड में चार्ज होगा। अब बताओ डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है अपने को, कितना का डेप्रिसिएशन है 10,000। फिगर देख रहे हैं तो अब सोचो 60,000 का मशीन था है ना, 3,000 का प्रॉफिट कमाए, 18,000 का बेच भी दिए और 10,000 का डेप्रिसिएशन भी हुआ है, फिर भी मशीन बचा हुआ है कितना का 75,000 75,000 का, कितना का बचा हुआ है। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं मशीन हम परचेस करके लाए हैं, तभी तो वैल्यू क्या हो जा रहा है। ये वाला मशीन ये वाला अंडा तो दिया नहीं होगा, क्या किए होंगे हम लोग खरीद के, तो कितना का खरीद के लाए हैं वो ऐड करके लेस करेंगे तो निकल जाएगा टू बैंक में कितना का 40,000 का बैलेंसिंग फिगर। चलेगा। अब ये परचेस किए तो आउटफ्लो है मेरा कौन सी एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। ये प्रॉफिट है मेरा, इस प्रॉफिट की वजह से मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ गया होगा, इस प्रॉफिट की वजह से मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो गया होगा। तो यहाँ पे एडजस्ट करते हैं ना, देखो लेस कर दिए, बढ़ा था तो उसको वापस से घटा दिए है ना। डेप्रिसिएशन की वजह से मेरा प्रॉफिट घट गया होगा तो वापस से क्या कर दिए ऐड कर दिए। चलेगा यहाँ तक बस। 27 होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 बोला है बैलेंस शीट ऑफ रजनीश लिमिटेड फॉर द ईयर 2012 एंड 13 वी आर एज फॉलो है ना। बैलेंस शीट दे दिया मेरे को, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख से 1,25,000, डिवेंचर दिया हुआ है 10,000 से 7,500, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 30,250 से 33,800, बैंक ओवरड्राफ्ट 35,000 से जीरो हो गया, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग पेड कर दिए हैं। प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। बिल्स पेबल है, इधर सब बैलेंस शीट का आइटम दे दिया है। इधर और डिप्रिसिएशन दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग पे, और लैंड एंड बिल्डिंग वाज परचेज 19,000 ड्यूरिंग द ईयर्स, ठीक। हाँ कितना हेडिंग होता है 5। एक बार देखना तो कैमरा में आ रहा है। पहला होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके अंदर में आता है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, फिर आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, फिर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, फिर आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलेगा। आओ इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख से 1,25,000 बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे। लाइबिलिटी साइड तो ये होता है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड 25,000, डिवेंचर 10,000 से 7,500 घट रहा है तो घटाएंगे। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 2,500,
प्रॉफिट एंड लॉस 30,250 से लेकर 33,000 कितना से बढ़ रहा है? 3550। फिर है तुम्हारा बैंक ओवरड्राफ्ट घट रहा है तो घटाएंगे, लेस करेंगे बैंक ओडी पेड। बैंक ओवरड्राफ्ट पेड कितना? 35,000। प्रपोज डिविडेंड का तरीका हम बता दिए ना शायद, यहाँ पे ऐड होता है प्रपोज्ड डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर। कितना है? यहाँ पे लेस होता है डिविडेंड पेड 15,000। बिल्स पेबल घट रहा है तो घटाएंगे, लेस डिक्रीज इन बिल्स पेबल 2400। नीचे से आओ, कैश को कुछ करते नहीं है, बैंक को रहने दो। फिर क्या है? सन्डी डेटर 40 से 32,000 बढ़ रहा है तो घटाएंगे, लेस करेंगे। ओए घट रहा है तो बढ़ाएंगे, अलगे ना समय ये। डिक्रीज इन, अच्छा ठीक है, मेरा गलती मेरा। सन्डी डेटर कितना है? 7,900। स्टॉक 50 से 37, ये भी घट रहा है तो डिक्रीज इन स्टॉक 13,000। प्लांट एंड मशीनरी बढ़ रहा है तो घटाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी का तो कुछ भी नहीं दिया ना, लेस करेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 12,000। फिर देखो लैंड एंड बिल्डिंग का लेजर खोलेंगे, सिखाए थे क्या? टू बैलेंस बी बाई डी है ना। ओपनिंग है 1,00,000, बाय बैलेंस सी बाई डी, क्लोजिंग है 95,000। बाय डेप्रिसिएशन 6,000। टू परचेज भी तो दिया था ना, बैंक 19,000, ये परचेज हो गया। अब देखो 1,19,000 इधर हो रहा है, जबकि इधर 1,01,000 हो रहा है, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम लोग सेल भी किए हैं। बाय बैंक ब्रैकेट में सेल ऑफ लैंड कितना का? 15,000 का, 18,000 का, कितना का? ये वाला आया बैलेंसिंग फिगर। किसका अकाउंट है? ठीक है, तो इसी के अंदर में होगा ऐड सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 18,000, लेस करो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 19,000, ऐड करो डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, वहाँ पे पेन होगा तो 6,000। चलेगा? एक बार जोड़ के बताओ सर। 20050 26050, उसके बाद 4455 इसमें 13,000 माइनस में 13,000 माइनस में, इसमें हाँ इसका बुक से आंसर मैच नहीं करेगा। वही तो 7,000 नहीं इसका आंसर हम अरे बाबा ये नहीं लेंगे ना तो आ जाएगा बैंक कोडी। हाँ ऐसे करो 275 करो, 40 गया 500 गया तो 4,050 बचा शायद, 4050 शायद, देखो तो यही आया। यह नेट कैश
इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर, ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो कैश और कैश इक्विवेलेंट में दो चीज़ है, कैश है और बैंक है। तो ओपनिंग में तो कैश ही है सिर्फ, कितना का 250 का। तो देखो 4300 हो जाएगा। और तुम नीचे में देखोगे कैश और बैंक दोनों दिया हुआ है, तो कैश में है 300 और बैंक में है 4000। 4300 अपने आप हो जाएगा। करो कॉपी।